मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह साबित होगा, क्योंकि ये जो समय है इस समय परिवर्तन होने वाले हैं। दो बड़े परिवर्तन होंगे जो धमाल मचाएगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में जब भी बदलाव होते हैं तो आपके ऊपर बहुत अलग प्रभाव डालता है। कुछ मामलों में ग्रह अपना शुभ प्रभाव डालता है, कुछ मामलों में अशुभ प्रभाव डालता है। तो ये समय यानी ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में दो परिवर्तन होंगे। एक तो बुध का, दूसरा मंगल का परिवर्तन होगा, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा आपके लिए। वैसे बाकी ग्रहों के बारे में बता दें। सबसे पहले तो बता दें कि आपके तृतीय भाव में इस समय सूर्य बैठे हैं और तृतीय भाव में बुध भी बैठे हैं। लेकिन बुध स्वग्रही हो जाएंगे, यानी चौथे भाव में चले जाएंगे, जो अत्यंत शुभ साबित होगा आपके लिए। 6 जून को मंगल 7 जून को आपके छठे भाव में चले आएंगे और शुक्र आपके द्वितीय भाव में यानी धन के स्वामी धन भाव में मौजूद हैं। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, ये धमाल मचाएंगे क्योंकि धन के स्वामी हैं। गुरु आपके चौथे भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके दशम भाव को देख रहे हैं। आपके राशि में शनि बैठे हैं, राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में, और इस समय चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए शुभ साबित होगा। हाँ, कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी आपको देगा, लेकिन उससे हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप अपना हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक प्रश्न करें। बहुत लोग तो कुछ प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं। आज भी हमें देखना है कई लोगों को कुंडली, लेकिन कुछ लोग तो प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। कि सब कुछ दे रहे हैं अपना डेटा, लेकिन प्रश्न ही नहीं है। किसी का प्रश्न है तो किसी का टाइम नहीं है। मतलब हम आपको कैसे जवाब दें? जिनको जवाब दे चुके हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी वीडियो में आकर कमेंट बॉक्स में आकर आप ज़रूर बता दें कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। तो जिनको चेक कराना है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दें। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है, इस समय कई परिवर्तन आपके लिए बेहतर परिवर्तन साबित होगा। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में किसी से भी आपके मतभेद ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। खास करके 7 जून के बाद आपके फैमिली में आपके गुस्से की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे तो समय अभी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। घर के सदस्य, खास करके भाई बहन, आपको आपकी बातों से हमेशा सहमत होंगे। लेकिन 7 जून के बाद कुछ मामलों में सहमत होंगे, कुछ मामलों में सहमत नहीं होंगे। पिता का सपोर्ट कुछ मामलों में आपको बहुत मिलेगा। आपकी प्रशंसा भी पिता करेंगे, क्योंकि आपके डिसीजन कई मामलों में बहुत बेहतर साबित होगा और साथ साथ आपकी बातों से भी सहमत होंगे। लेकिन कुछ मामलों में पिता कभी कभी आपकी बातों से सहमत नहीं हो तो उन्हें खुलकर समझाएं, बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब जाकर आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है आपके फैमिली को लेकर। आगे बात करें तो मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा इस मामले में है, क्योंकि आपके चौथे भाव में बुध की एंट्री हो जाएगी, लेकिन सप्ताह के आखिरी में होगी, मध्य के बाद होगी। और वो जो समय होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध स्वग्रही होंगे। ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन वहाँ से एक बेहतर मोड़ लेगा। यानी आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो अभी आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ से यानी आपको बता दें कि 6 जून से आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। अपने जीवन साथी की तरफ आपके आकर्षण बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेंगे। रिश्ते खराब हैं, कभी कभी होते क्या है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपके बीच और जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर यदि सहमति नहीं बनती है, किसी विषय पर चर्चा होती है, सहमति नहीं बनती है, तो रिश्ते कुछ समय के लिए खराब मतलब रूठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, फिर सब अच्छा हो जाता है। तो जो अच्छा होने का समय है वो 6 जून के बाद आपके अच्छे हो जाएंगे। यदि अभी से अच्छे हैं तो और अच्छी बात है कि बाद में और आपके लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। आप रोमांटिक होंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए भी ये समय आपका बेहतर है, यानी ये कह सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है।
क्योंकि यहाँ आपके लवमेट से कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा मतलब फ़ायदा क्या कह सकते हैं, ये कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। कहीं किसी चीज़ में पैसे की ज़रूरत हो तो वो पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके लवमेट से। अच्छे एडवाइस भी आपको इस समय मिल सकते हैं। यानी एक तरह के कह सकते हैं कि बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे और यहाँ आपके एक दूसरे के प्रति लगाव बने रहने की उम्मीद है। यानी ये समय कह सकते हैं कि आपका अच्छा है। आगे बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ आपके तरह तरह की परेशानी हो सकती है पेट से संबंधित, जैसे कि पेट फूलना, पेट में गैस और साथ साथ लीवर से संबंधित परेशानी, हृदय रोग, हृदय से संबंधित परेशानी, बीपी और साथ ही साथ आपको आंखों से संबंधित सर दर्द आदि की समस्या रहेगी। ध्यान रखिएगा, अपना पूरा ध्यान रखें। इधर उधर कुछ भी ऐसे कार्यों से ना जुड़ें जो आपको परेशान कर सकता है। ख़ास करके इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब आपको परेशान ज़्यादा करेगा। शिक्षा के बारे में बात करें तो जो विद्यार्थी हैं, जिनका जो समझ रहे हैं कि हमें अपना समय का वैल्यू एकदम से समझना चाहिए, उनका समय बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही कह सकते हैं कि तरक्की का समय है। देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देगा, अच्छे रिजल्ट दे सकता है। कैरियर से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, समझ लें कि धमाल मचा देगा गुरु का प्रभाव। साथ ही शुक्र के बारे में हमने बताया, प्रेम संबंध में एकदम अनुकूलता लाएगा। और साथ ही साथ शिक्षा के बारे में जो हमने बताया, अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि इस समय आप नए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नए आपको आपके मित्र बन सकते हैं जो आपको सहायता कर सकते हैं। तो ये आपका अच्छा समय है। बिजनेस के लिए ये तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि धन भाव में शुक्र रहेंगे। समझ लें कि धमाल आप मचाने वाले हैं, क्योंकि प्रभाव ही बहुत ही शुभ रहेगा। आपका जो प्लानिंग होगा बिजनेस में बहुत ही समझ लें कि सटीक होगा। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको अपनी बातों को गुप्त रखना चाहिए। वैसे भी शुक्र इस समय द्वितीय भाव में है। शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। यह आपके वाणी के द्वारा आपके गुप्त रहस्य को भी उजागर करा सकता है। इस समय इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बोलने से बचें। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अगला प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों को गुप्त रखें। आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बड़ा फ़ायदा मिलेगा और आपके लिए बेहतर समय और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये डबल ट्रिपल आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप, जैसा हमने बताया, अपने चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने महत्वपूर्ण फैसले को, डिसीजन को, प्लानिंग को अपने तक ही रखें, शेयर ना करें। और अच्छी बात आपको बताते हैं, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय जो अच्छे रिक्वायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट आ सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देगा। साथ ही साथ इस सप्ताह में आपके लिए जॉब में यदि आपने इंटरव्यू दिया है तो रिजल्ट प्राप्ति का भी अच्छा योग बना हुआ है। यदि आप इस समय प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मूड फ्रेश रखिए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि और गुरु का निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव है। शनि का निगेटिव और गुरु का पॉजिटिव प्रभाव है। एक तो शनि आपको आपके दशम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे जॉब में बहुत कठिनाई आती है, और गुरु आपके दशम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे जॉब में सफलता प्राप्ति की उम्मीद बढ़ जाती है। तो दोनों ही स्थिति है। इसलिए तो कह सकते हैं कि इस समय आपको अपने प्रयास भरपूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव बहुत काम आएगा। आपकी जॉब की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जॉब मिलने की संभावना बन रही है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू दीजिए, आपके लिए समय अच्छा है। साथ ही साथ आपके इस समय प्रमोशन की भी बहुत अच्छी उम्मीद आप कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 12वें भाव में बैठा है राहु। ये आपको दिखावा में खर्च कराएगा, ऐसा जगह खर्च कराएगा जिससे आपको फ़ायदा तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप अपना तारीफ़ लेने के लिए, तारीफ़ प्राप्ति के लिए खर्च करेंगे, अपने बड़प्पन के लिए खर्च करेंगे।
तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार आपको समझाया भी है कि आप बहुत ही सोच समझकर अभी चलें। शनि की 7.5 चल रही है। हाँ, ज़रूरत हो तो खर्च भी करें, लेकिन हिसाब से। आगे बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को, अब धन प्राप्त होगा। मान सम्मान की बात अलग हो गई, लेकिन अब धन प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत साथ देगा और किसी अच्छे विषय को आप उजागर करेंगे जहां आपका इज्जत सम्मान बढ़ेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कुछ अच्छा करें, तो इस समय ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करके आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।